उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस सबसे ज्यादा बेचैन है और इस बात से परेशान है कि आखिर किस वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस का कोई नेता उन्हें महान बता रहा है तो कोई कर्तव्य परायण। बड़ी बात ये कि ये वही कांग्रेस है जो जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। ये बात और है कि उपसभापति हरिवंश ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस लगातार जगदीप धनखड़ के खिलाफ हमलावर रही और अब जैसे ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, पूरी कांग्रेस पलट गई। ये वही पार्टी है जो चंद महीने पहले तक धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगा रही थी। वे सत्ता पक्ष को ज्यादा समय देने की बात कहते थे। हद तो तब हो गई जब विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ बीते साल 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंप दिया था। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के लगभग 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि 19 दिसंबर को उपसभापति हरिवंश ने इस प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि इसे पेश करने के लिए आवश्यक 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। ये भारत के संसदीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव में सबसे आगे दिखी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब खुद धनखड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के पीछे उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य कारणों के अलावा कोई और अधिक गहरे कारण हैं। कांग्रेस ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है और साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने सोमवार को अपराह्न 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा कि सोमवार दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच बहुत कुछ गंभीर घटित हुआ था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं पहुंचे थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये भी कहा कि धनखड़ मानदंडों की मर्यादाओं एवं नियमों के प्रति बेहद सजग थे और उनका मानना था उनके कार्यकाल में इन नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि अगर धनखड़ इतने अच्छे थे तो कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया? क्या उस वक्त धनखड़ खराब थे और अब अच्छे हो गए हैं? ये कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये को दिखा रहा है। अब वो उनके इस्तीफे पर पूरा विलाप कर रही है।